हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मगी मैथिली टोन। तो आज मैं ना आप लोगों से एक महाराष्ट्र की फ़ेमस डिश शेयर करने वाली हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ महाराष्ट्र आई ना, तो मैंने एक डिश का नाम सुना, रगड़ा पेटी। काफ़ी जगह पे मैं गई तो इस डिश का मैं नाम सुनी, तो मैंने ना दी से पूछा कि दी ये रगड़ा पेटी क्या है। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग बिहार से हैं। तो दी ने ना बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तो दी ने ना उसका प्रोसेस मुझे बताया, बना के मुझे बल्कि दिखाया और खिलाया भी। तो उसके लिए ना उन्होंने पहले 5-6 घंटे के लिए सफ़ेद वाली मटर होती है ना, उसे भिगोया। उसके बाद ना उसे भिगोने के बाद उसे 7 से 8 विसल आने तक उसे कुकर में पकाया। उसके बाद कढ़ाई में तेल लिया, तेल में लौंग, इलायची और दालचीनी डाला। उसके बाद टमाटर की प्यूरेट बनाकर और प्याज डाला, हाँ, प्याज और टमाटर की प्यूरेट बनाकर इसमें डाला। उसके बाद लाल मिर्च और हल्दी डाला। उसके बाद इसे हल्के हाथों से फिर फ्राई किया, और इसे तब तक फ्राई करना था जब तक इस मसाले से ऑयल बाहर ना आ जाए, ऑयल छूट ना जाए। उसके बाद हल्का सा गरम मसाला इसमें डाला दी ने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बन रहा है, सब्जी बन रहा है मटर का या क्या बन रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मैंने नाम सुना था तो मुझे भी मन था मैं खाऊं, और दी मेरे लिए बना भी रही थी। फिर उसके बाद दी ने उस मसाले को हल्के हल्के फ्राई कर रही थी। उसे तब तक फ्राई की जब तक कढ़ाई से ऑयल नहीं छूट गया। तो आप सभी देख सकते हैं कैसे ये पक रहा है और धीरे धीरे कढ़ाई से तेल छूट रहा है। उसके बाद ये सफ़ेद मटर आप देख रहे हैं जो बॉईल किया हुआ है। उसके बाद ना उसको दी ने ना इस मसाले में डाल दिया। आप सभी देख सकते हैं मसाले में इस मटर को डाला गया। उसके बाद फिर हल्के हाथों से उसे मतलब मिक्स किया गया, दोनों मसाला और मटर को अच्छे से, जैसे छोले बनते हैं ना, जस्ट लाइक छोले, बट इसमें मसाला बहुत कम आता है, कम की मात्रा में। छोले में हम लोग ज़्यादा मसाला यूज करते हैं, बट इसमें आपका नॉर्मल बेसिक चीज़ तो होता है, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और वही हल्की सी ½ टी स्पून के आसपास गरम मसाला गया, और इसके अलावा कोई मसाले इसमें नहीं गए। और उसके बाद देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग दी ने नमक भी इसमें डाल दिया। उसके बाद तब मुझे तो यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। उसके बाद ना दी ने कुछ आलू बॉल्स कर रखे थे, फिर आलू को मैश करा। मैश करने के बाद ना उसको फिर उसमें दी ने एक मिर्ची और ग्रीन चिल्ली, हाँ ग्रीन चिल्ली थी, और अदरक का पेस्ट बनाया, उसे इस आलू में डाला। मुझे यहाँ तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बन क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद ना दी इसमें कुछ कोरिएंडर लीव्स को कट करके पीसेस में, इस कोरिएंडर लीव्स को इस आलू में डाला गया। आप सब भी देख सकते हैं, और आप सब सीख भी सकते हैं कैसे ये रगड़ा पेटी बनाया जाता है। उसके बाद फिर दी ने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, आलू में जितना नमक आ जाए, मतलब ज़्यादा और कम ना हो उसके हिसाब से। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाला गया इसमें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप सब भी देख सकते हैं, इसको दी ने अच्छे से हल्के हाथों से मसलते हुए पूरा मिलाया, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसे मिला रही थी, मिलाया। उसके बाद फिर इसकी ना दी ने गोल गोल टिक्की बनाई। हाँ, ये टिक्की बनकर रेडी हो रहा है। आप सब भी देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं बनाने के लिए ये डिश। और उसके बाद एक एक करके दी टिक्की बनाकर प्लेट में रख रही थी, बारी बारी से टिक्कियाँ रेडी हो रही थी बन करके। और ये देखिए सारी टिक्की रेडी हो गई है, और जब टिक्की पूरी बन के तैयार हो गई तो उसके बाद ना दी ने इसमें टिक्की के ऊपर एक एक काजू लगा दिया। काजू को हल्के हाथों से आधा दबा दिया ताकि वो बाहर ना आ जाए। उसके बाद फिर सारे का टिक्की पे ऐसे ही काजू लगाने के बाद दी ने ना उसके बाद
ये काजू लगाने का प्रोसेस भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो शायद ये गार्निशिंग के लिए था, देखने में टिक्की हमारी सुंदर लगे। तो ये जब हमारी टिक्की रेडी हो गई, उसके बाद दी ने एक तवे गैस पे चढ़ाया। उस तवे में इसके बाद ये तेल जब गर्म हुआ तो उस गर्म तेल में ना दी ने वो जो टिक्की बनाई थी उस टिक्की को एक एक करके डाल दिया। आप सब भी देख सकते हैं टिक्की कैसे तेल में एकदम सिक रही है, आगे पीछे दोनों साइड से अलटते पलटते दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लिया गया। सेकने के बाद फिर आप सब भी देख सकते हैं, अभी तक तो ये सिका नहीं है। सेकने के बाद का प्रोसेस पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर दोनों साइड से लगभग ये सारी टिक्कियाँ सिक चुकी थी। उसके बाद का प्रोसेस जो था वो था कि फिर इसे ना जब ये दोनों साइड से सिक चुकी थी तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा दबा दिया गया ताकि अंदर से भी उसका कच्चापन ना रहे, निकल जाए। टिक्की को जब दबा देते हैं ना तो वो अंदर से भी सिक जाता है, कच्चापन नहीं रहता। उसके बाद ना दी फिर से प्याज, धनिया पत्ती और टमाटर को कट कर रही थी। उसके बाद ना उन्होंने धनिया की पत्ती और ये लेमन सेव का ना एक चटनी तैयार किया, आप सभी देख सकते हैं। और इस चटनी में टमाटर भी गया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इन सब को मिलाकर, और जीरा पाउडर भी शायद गया, हाँ जीरा पाउडर भी है इसमें। जीरा पाउडर को भी डालकर और हल्की चीनी इसमें मतलब एक चुटकी के आसपास चीनी डालकर इसका एक चटनी रेडी कर लिया गया। चटनी बहुत पतली या फिर बहुत थिक नहीं रहेगी, आप सभी देख सकते हैं कैसी इसकी थिकनेस है। उसके बाद फिर देखिए ये रगड़ा पेटी का सारा आइटम्स रेडी हो गया है। उसके बाद दी ने ना प्लेट में 2 टिक्की लिए, उसे बीच से तोड़ दिया। उसके बाद वो जो छोले बनाए थे उस छोले को इसके ऊपर डाला और उसके बाद फिर इसके ऊपर दही डाला। सभी देख सकते हैं देखने में कितना यमी ये लग रहा है। और दही डालने के बाद ना ये ग्रीन कोरिएंडर का जो चटनी बना था वो डाला गया। ये तो इमली वाली चटनी थी, ग्रीन इमली की चटनी दी ने बनाई थी। उसके बाद ग्रीन चटनी डाला इसके ऊपर। उसके बाद फिर ये पापड़ी जो आती है ना, वो पापड़ी को थोड़ा बहुत डाला गया, 1-2 पापड़ी डाली गई। उसके बाद प्याज डाला गया, फिर टमाटर डाली इसके ऊपर, फिर कोरिएंडर लीव्स डाला गया, ग्रीन चिल्ली ये तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिसे तीखा पसंद ना हो वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो था काला नमक, जो कि थोड़ा सा टेस्ट ले आता है। नमक वैसे इसमें पहले से ही डाला हुआ था, बट फिर भी काला नमक थोड़ा सा ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर इसमें डाला गया जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सारे कुछ डालने के बाद इसमें लास्ट में दी ने ना वो क्या बोलते हैं उसको, सेव जो आता है, और नहीं, सेव से पहले ना मीठी इमली की चटनी डाला गया। ये मार्केट वाली थी, आप चाहे तो होममेड भी बना के डाल सकते हैं अगर आप इसे कभी बनाकर खाए तो। उसके बाद इसमें ये सेव डाला गया। उसके बाद देखिए ये रेसिपी रगड़ा पेटी बनकर रेडी हुई। दी ने मुझे खाने के लिए दिया और मैं खाई तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और कुछ टेस्ट याद आया। टेस्ट क्या, इसे देखकर मुझे अपने बिहार की एक स्पेशल रेसिपी याद आ गई। तो आप सब गाइस लोग जो भी देख रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे बिहार में इसे क्या बोलते हैं।